नमस्कार, मैं मिलन बड़के। आज के एपिसोड में जानेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैदे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 साल बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधारे। आर्थिक संकट के बावजूद उनके बड़े भाई ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। सावरकर ने लंदन के ग्रेस इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना आरंभ कर दिया। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतियों का केंद्र था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रही थी। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत उन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया। उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छिलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही उन्हें यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जूटकर सरसों और नारियल का आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे वो बाहर के जंगलों को साफ कर दलदल भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों को समतल करना भी होता था। रुकने पर उनको कड़ी सजा व बेत व कोड़ों से पिटाई की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। मार्च 1925 में उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेगेवार से हुई। सन 1937 से 1942 के बीच वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान कई बार उन्होंने भारत की विदेश नीति पर अपना रुख स्पष्ट किया था। खासकर जर्मनी और इटली के संबंध में वह ज्यादा मुखर थे। वे हिटलर के बड़े प्रशंसक भी थे। इटावी शोधकर्ता मर्जिया कोसलरी ने इस दौरान सावरकर द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन किया है, जिसमें हिटलर और नाजी दर्शन के प्रति उनका लगाव दिखता है। सावरकर ने कहा था कि ईश्वर सर्वोपरि है, उसके बाद मनुष्य का स्थान आता है और फिर पशु का। सावरकर गाय को पूजनीय नहीं मानते थे। वे कहते थे कि गाय एक उपयोगी पशु है। गाय के बारे में लिखा गया है कि गाय एक ऐसा पशु है जिसके पास मूर्ख से मूर्ख मनुष्य के बराबर भी बुद्धि नहीं होती है। गाय को दैवीय कहते हुए मनुष्य से इसे ऊपर मानना एक अपमान है। सावरकर महात्मा गांधी के कटु आलोचक थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध हिंसा को गांधी जी द्वारा समर्थन किए जाने को पाखंड करार दिया था। महात्मा गांधी एक बहुलतावादी भारत को बनाए रखना चाहते थे, जबकि सावरकर और जिन्ना अपनी सांप्रदायिक सोच को लेके आगे बढ़ रहे थे। गांधी किसी भी तरह इन दोनों को मनाना चाहते थे। एक समय तो ऐसा भी आया था जब जस्टिस पार्टी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, विनायक दामोदर सावरकर ने एक साथ गठजोड़ करके एक कांग्रेस विरोधी मार्च बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। 20 जनवरी 1940 के हरिजन में महात्मा गांधी ने इस पर एक विनोदपूर्व आलेख भी लिखा था। 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के उपरांत उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी की हत्या में सावरकर के सहयोगी होने का आरोप लगा था, जो सिद्ध नहीं हो सका। एक सच्चाई ये भी है कि महात्मा गांधी और सावरकर बंधुओं का परिचय बहुत पुराना था। अभी घोड़सिया सावरकर की पूजा करने वाले की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसमें हमारे बच्चे ही तो शामिल है। हमें उन सब से संवाद करने की, उन्हें गले लगाकर समझाने की जरूरत होगी अभी, क्योंकि चारों ओर केवल चिढ़ाने, दुत्कारने या कोसने और मजाक उड़ाने का वातावरण हावी हो गया है। सन 1923 में रत्नागिरी जेल में अपने दिनों के दौरान उन्होंने एक और पुस्तक हिंदुत्व लिखी, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सुझाव दिया कि भारत का मुख्य दुश्मन ब्रिटिश नहीं बल्कि भारतीय मुसलमान थे। दिसंबर 1937 में सावरकर ने अहमदाबाद में हिंदू महासभा के वार्षिक सत्र में कहा, हमें यह मानने की गलती नहीं करनी चाहिए कि भारत एक अखंड राष्ट्र बन गया है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस विशाल उपमहाद्वीप में हिंदू और मुसलमान 2 राज्य है। उनके मन में मुसलमानों के प्रति गहरा द्वेष था। यह द्वेष भावना उसके बाद बढ़ती ही चली गई। सावरकर ने ऐसे चौंकाने वाले बयानों के साथ भाषण देना शुरू किया था कि शिवाजी ने कल्याण शहर के गवर्नर की बहू को शांतिपूर्वक उनके परिवार की हिरासत में लौटाकर उतना सम्मान दिया। यह न तो आदर्शवाद का उदाहरण है और न ही अनुसरण करने के लायक है। उसे उसके पति को लौटाकर और इस तरह उसे अपना प्रजनन बढ़ाने की अनुमति देने के बजाय शिवाजी को उसका संरक्षण छीन लेना चाहिए था और
हमारे हिंदू प्रजनन के विकास को पूरा करने के लिए उसे अपने एक सैनिक को दान कर देना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने इस आशा के साथ गांधी जी के खिलाफ तीखा हमला बोला कि अंग्रेज गांधी जी की छवि खराब करने के उनके प्रयासों की सराहना करेंगे। उन्होंने कंफ्यूज गांधी नामक पुस्तक लिखकर अपने कीचड़ उछालने का दायरा बढ़ाया था, जिसमें उन्होंने गांधी जी द्वारा फैलाया गया भ्रम जैसे बातें लिखी थी। गांधी जी को महात्मा नहीं बल्कि एक कहा था, कामुक रूप भूखी महात्मा कहा था और हिंदू राष्ट्र का गद्दार भी कहा था। ऐसा ही हो, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने इसका विभाजन करने के बाद ही इस देश को आज़ादी दी थी। सावरकर, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक दबदबा इतना नगण्य था कि जब अंग्रेजों ने देश का विभाजन किया तो उन्होंने उनकी राय लेने की जहमत भी नहीं उठाई थी। लेकिन फिर भी एक सवाल बना हुआ है, यदि सावरकर ने शांतिपूर्वक तरीके का उपयोग करके असंतोष और राजनीतिक अशांति व्यक्त करने की एक विधि के रूप में सत्याग्रह को स्वीकार करने और अभ्यास करने का विकल्प चुना, जो उन्होंने अपने स्वयं के भागनगर निहत्या आंदोलन को शुरू करते समय जो किया था, तो उन्होंने एक समान राष्ट्र की शुरुआत क्यों नहीं की? भारत विभाजन के विरोध में व्यापक आंदोलन क्यों नहीं किया? इसी तरह यदि संघ पर राष्ट्रवादी प्रतिबंध लगाए जाने पर आरएसएस ने सत्याग्रह किया था, तो उसने विभाजन का जोरदार विरोध क्यों नहीं किया? तो उसने विभाजन का जोरदार विरोध करने के लिए वैसा ही सत्याग्रह क्यों नहीं चलाया? क्या आरएसएस को लगा कि उसका अपना अस्तित्व उनकी मातृभूमि के विभाजन से अधिक महत्वपूर्ण है? लेकिन और भी बहुत कुछ था। जब जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल एकजुट भारत को आकार देने के लिए कई रियासतों को भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, तो सावरकर स्वतंत्र रहने के इच्छुक राजाओं को और राजकुमारों को अपना पूरा समर्थन दे रहे थे और इसी तरह पूरे उपमहाद्वीप को खंडित करने की धमकी दे रहे थे। साल 1946 साल 1947 में श्रावणकोर राजा और उनके दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर एक स्वतंत्र श्रावणकोर राज्य की मांग कर रहे थे और उनका समर्थन हासिल करने के लिए ब्रिटिश और अमेरिकी राज्यों को थोरियम भंडार की पेशकश करने को भी तैयार थे। अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन श्रावणकोर राजा के अलगाववाद को सावरकर का समर्थन मिला। इस घटना की विस्तृत कहानी मदन पाटिल की पुस्तक अज्ञात सावरकर, मराठी में अकथित सावरकर में पाई जा सकती है। विक्रम संपत, जिन्होंने अन्यथा सावरकर की सहानुभूतिपूर्वक जीवनी लिखी है, उनका यह कहना है कि यहाँ सावरकर का श्रावणकोर के दीवान सर सीपी को अनुचित समर्थन, रामास्वामी अय्यर जो हिंदू रियासत के स्वायत्तता और स्वतंत्रता की घोषणा करने की योजना बना रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण था और नए भारतीय संघ की एकीकरण प्रक्रिया के लिए हानिकारक भी था। सावरकर, हिंदू महासभा और आरएसएस भी देश के उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर में अखंड भारत के लिए जीवन कठिन बना रहे थे। बलराज मोडक, अखिल जम्मू और काश्मीर राज्य हिंदू सभा, उसके बाद आरएसएस और उसके बाद जनसंघ की वैचारिक बिरादरी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत नेताओं में से एक थे। उन्होंने एक बार स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया था, हम हमेशा चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में रहे, यानी एक स्वतंत्र और संप्रभु हिंदू राष्ट्र। सावरकर और आरएसएस के नेता गोलवलकर दोनों कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के शाही मेहमान भी रहे थे। फरवरी 1947 से ही जम्मू कश्मीर हिंदू सभा की केंद्रीय कार्य समिति ने घोषणा कर दी थी कि कश्मीर रियासत को भंग करने के बजाय कश्मीर को एक स्वतंत्र संप्रभु हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को सभा ने कश्मीर में भारतीय तिरंगों को फहराने के बजाय महाराजा हरि सिंह का झंडा फहराया था। विभाजन के बाद के उथल पुथल के बारे में लिखते हुए बलराजपुरी लिखते हैं कि जब विभाजन अपरिहार्य हो गया, तब भी महाराजा भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने के मूड में नहीं थी। उन्हें जम्मू में वफादार हिंदू नेताओं का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने मूर्खता के तर्क दिया, जिन्होंने मुखरता से तर्क दिया कि एक हिंदू राज्य जैसा कि जम्मू और कश्मीर होने का दावा किया जाता है को अपनी पहचान को धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ विलय नहीं करना चाहिए। अखिल जम्मू और कश्मीर राज्य हिंदू सभा की कार्य समिति ने मई 1947 में औपचारिक रूप से महाराजा हरि सिंह में अपना विश्वास दोहराते हुए एक प्रस्ताव अपनाया और वो जो कुछ भी कर रहे थे उसे अपना समर्थन दिया। विलय के मुद्दे पर कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे सहित भारत समर्थन की आवाज उठाई, उन्हें हिंदू अंतर्राष्ट्रीयवादियों ने हिंदू विरोधी और देशद्रोही कहकर निंदा की थी। जैसे ही राजा के अधीन एक स्वतंत्र हिंदू कश्मीर की अस्थिरता अधिक स्पष्ट हो गई, हिंदू महासभा ने अपनी स्थिति थोड़ी बदल दी। बलराजपुरी को उद्धृत करने के लिए हिंदू महासभा ने
महाराजा के प्रति अपनी वफादारी और हिंदुओं के बीच भारत समर्थक राय के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए विलय के सवाल पर अपना रुख बदल दिया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जो बाद में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, उन्होंने पार्टी में एक समझौता प्रस्ताव पेश किया। भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर यह महाराजा पर छोड़ दिया था कि वे उचित समय पर भारत में विलय के मुद्दे पर निर्णय ले। महाराजा सिंह को हिंदू सभाइयों की सलाह थी कि हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के लिए नेपाल से सैनिकों की एक स्वतंत्र सेना नियुक्त की जाए। अपने खून में इस मूर्खतापूर्ण अति आत्मविश्वास और अहंकार के कारण राजा ने भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर की आधी रियासत पर पाकिस्तान द्वारा भाड़े के पठान सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि आज जम्मू कश्मीर में गतिरोध बना हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों पर जमे धूल के नीचे दबे इन तथ्यों का निरीक्षण करने की जहमत भी नहीं उठाई। इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की खूबियों का आकलन केवल इस आधार पर करना कि कौन विभाजन के पक्ष में था और किसने इसे विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल गलत होगा। किसी भी उचित संदेह से परे इस साबित करने के लिए दर्ज इतिहास में पर्याप्त ठोस सबूत उपलब्ध है। हालांकि अगर कोई इन महान नायकों के बारे में दूरगामी निष्कर्ष पर पहुंचेगा तो इतिहास के देवता भी उसे पूरी तरह से स्तब्ध और स्तब्ध ही रह जाएंगे। उनकी मृत्यु के 5 दशक से भी अधिक समय बाद विनायक दामोदर सावरकर की विरासत पर जोरदार प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। हालांकि दक्षिणपंथी नेता को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन उनके आलोचक आरोप है कि सावरकर 1948 में गांधी की हत्या से जुड़े थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर विवाद करते हैं और हिंदू राष्ट्र की उनकी वकालत की निंदा करते हैं। सावरकर के जीवनीकारों का मानना है कि सच्चाई अधिक सूक्ष्म है। उदाहरण के लिए सावरकर ने अंडमान द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल से अपनी रिहाई के लिए 1911 और 1920 के बीच कम से कम 7 याचिकाएं लिखी, जहां उन्होंने और अपने भाई गणेश ने राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद 10 साल बिताए थे। ये याचिकाएं भारत में राजनीतिक कैदियों को माफी देने वाली शाही घोषणा के बाद की गई। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों उनमें से एक का मानना था कि सावरकर भारत में पैदा हुए सबसे खतरनाक व्यक्तियों में से एक है, अपील को खारिज कर दिया। उनके जीवनीकारों का कहना है कि इन उन्मत्त याचिकाओं का एक कारण जेल में घृणित जीवन स्थितियों के कारण सावरकर का खराब स्वास्थ्य हो सकता है। 1920 की एक याचिका में उन्होंने राजनीतिक गतिविधि की संवैधानिक पंक्ति में शामिल होने और लंबे समय तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की इच्छा व्यक्त की थी। इतिहासकार और सावरकर की 2 खंड की जीवनी के लेखक विक्रम संपत कहते हैं कि आलोचकों ने याचिकाओं पर सावरकर का मजाक उड़ाया है, आरोप लगाया है कि उन्होंने जेल से बाहर निकलने के लिए ब्रिटिश शासकों से माफी मांगी थी। उनका यह भी कहना है कि नेता ने यह तथ्य छुपाया कि उन्हें लिखा था। उनके स्वयं के कुछ समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि सावरकर ने कभी भी ऐसी याचिकाएं नहीं लिखी और अगर उन्होंने लिखा भी तो उन्होंने निश्चित रूप से अंग्रेजों से क्षमादान की मांग नहीं की। नेता की एक और हालिया जीवनी के लेखक वैभव पुरंदरे कहते हैं कि दोनों आरोप झूठे हैं। सावरकर ने स्वयं क्षमादान के लिए याचिकाएं लिखी और उन्होंने लिखने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन क्या गांधी ने सावरकर को क्षमा मांगने के लिए निर्देशित किया था? दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं कि सावरकर को गांधी के साथ प्रतिद्वंदिता 1909 से थी, जब उन्होंने खुलेआम गांधी को गाली दी थी। डॉक्टर गुहा ने कहा कि गांधी के प्रति उनकी नफरत बेहद निजी थी। जब नेता की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई तो सावरकर ने उनकी मृत्यु में बनाए जा रहे एक कोष में योगदान देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि गांधी ने उन शहीद पुरुषों और महिलाओं के लिए कभी आंसू नहीं बहाए जिन्हें अंग्रेजों ने अपने सशस्त्र प्रयासों के तहत फांसी पर लटका दिया था और गोली मार दी थी। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकी, डॉक्टर गुहा ने कहा। फिर भी जनवरी 1920 में सावरकर के छोटे भाई नारायण राव ने गांधी को एक पत्र लिखकर अकल्पनीय काम किया, जो कि वैचारिक रूप से अपने भाई विरोधी व्यक्ति थे। डॉक्टर संपत लिखते हैं, ब्रिटेन के इतिहास के एक अंधेरे हिस्से पर प्रकाश डालना। 6 पन्नों में से पहले में उन्होंने शाही उद्घोषणा के मद्देनजर अपने बड़े भाई की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उनसे मदद और सलाह मांगी। गांधी ने एक सप्ताह बाद एक अनोखा उत्तर भेजा। उन्होंने लिखा, आपको सलाह देना मुश्किल है, हालांकि मेरा सुझाव है कि मामले के तथ्यों को सामने रखते हुए एक संक्षिप्त याचिकाएं तैयार की जाए,
जिसमें यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आए कि अपने भाई द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह से राजनीतिक था। हालांकि कुछ महीने बाद गांधी ने एक साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में एक लेख में उनकी रिहाई के लिए मामला बनाया। उन्होंने देखा कि सावरकर बंधुओं ने कहा था कि उन्होंने कोई क्रांतिकारी विचार नहीं रखा है। गांधी ने लिखा, वे दोनों स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे ब्रिटिश कनेक्शन से आज़ादी की इच्छा नहीं रखते हैं। इसके विपरीत उन्हें लगता है कि भारत की नियति अंग्रेजों के साथ मिलकर तय की जा सकती है। किसी ने उनके सम्मान या उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया है। स्पष्ट रूप से मामले में गांधी का हस्तक्षेप तब हुआ जब सावरकर ने पहले ही अपनी याचिका दायर करना शुरू कर दिया था। वास्तव में जब ऐसी पहली याचिका दायर की गई तब वह भारत में भी नहीं थी। उनके जीवनीकारों का मानना है कि इन याचिकाओं को लिखना कायरता नहीं है। जैसा कि सावरकर के कई आलोचक आरोप लगाते हैं कि श्री पुरंदरे कहते हैं, इन याचिकाओं को लिखकर सावरकर उस समय एक राजनीतिक कैदी के रूप में अपने अधिकारों का लाभ उठा रहे थे। मेरी राय में याचिकाएं उन्हें एक क्रांतिकारी या ब्रिटिश शासन के लिए क्षमा प्रार्थी से कम नहीं बनाती है। सावरकर और गांधी पुरानी विरोधी थी। उनकी मुलाकात 1909 में इंडिया हाउस में हुई थी, जो हाईगेट में भारतीय क्रांतिकारियों का घर था, जिसकी स्थापना निसंदेह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। वहाँ सबसे महान प्रारंभिक क्रांतिकारियों में से एक सावरकर ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने की वकालत की थी। उन्होंने औपनिवेशिक गुप्त पुलिस के प्रमुख विलियम हर्ट कर्जनवाइली की हत्या करने के लिए युवा मदनलाल ढींगरा को प्रभावित किया था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें प्रेरित किया था। वाइली न केवल ढींगरा के पिता का मित्र था, बल्कि सावरकर की गुप्त संस्था अभिनव भारत से सदस्य बन चुके क्रांतिकारियों में से क्रांतिकारियों की नाक में दम भी दाम कर रहा था। ढींगरा अभी 26 वर्ष भी नहीं थी। उन पर तुरंत मुकदमा चलाया गया, सजा सुनाई गई और 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति बनने के लिए एक अनुचित उम्र थी। क्या उनका जीवन एक ऐसी विचारधारा के कारण छोटा हो गया था जो कितनी भी साहसी क्यों न हो, विफल होने के लिए अभिशप्त थी? गांधी का मानना था कि जन विद्रोह की नैतिक शक्ति के बिना साम्राज्य समाप्त नहीं होगा, चाहे कितने भी युवा बहादुरों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी खून अर्पित कर दिया हो। जल्लाद के फंदे को अपनी गर्दन में बंद करने से पहले ढींगरा की बात याद रखने योग्य है। मेरा मानना है कि अनिच्छा से विदेशी संगीनों द्वारा दबाया गया एक राष्ट्र निरंतर युद्ध की स्थिति में है, क्योंकि खुली लड़ाई असंभव हो गई है। इसलिए मैंने आश्चर्य से हमला किया, क्योंकि तोप नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर से फायर किया। न तो अमीर न ही सक्षम, और जैसा गरीब बेटा अपने खून के अलावा कुछ नहीं दे सकता। गांधी और सावरकर दोनों देशभक्त इस बात पर मौलिक रूप से भिन्न थे कि भारत को अपनी स्वतंत्रता कैसे जीतनी चाहिए। एंथनी जे परेल जैसे विद्वानों ने सुझाव दिया है कि गांधी की अहिंसक क्रांति की पुस्तिका हिंद स्वराज, जो 1909 में SS किल्डोनेन कैसल में लिखी गई थी, सावरकर के क्रांतिकारी तरीकों का जवाब थी। सहयोग से बाद का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी उसी वर्ष प्रकाशित हुआ था। कोई यह भी तर्क दे सकता है कि गांधी और सावरकर के बीच अधूरा विवाद 50 साल बाद एक घातक समाधान पर लाया गया था। सावरकर के एक शिष्य नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1949 को गांधी को मार डाला था। आज यह कल्पना करना मुश्किल लगता है कि कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने एक साथ मिलकर सरकारें बनाई थी। विनायक दामोदर सावरकर की अध्यक्षता में हिंदू महासभा ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करने के लिए निर्लज्जता पूर्वक और अपने अंग्रेज आकाओं का साथ दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उनका यह सहयोग केवल सैद्धांतिक विचार तक ही सीमित नहीं था, यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की गठबंधन के रूप में भी सामने आया था। यह वह वक्त था जब कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक गठबंधनों पर प्रतिबंध थे, केवल हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यही समय था जब हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन की सरकारें चलाई थी। हिंदू महासभा ने निमंत्रण के बाद मुस्लिम लीग के साथ सिंध में मिलीजुली सरकारें चलाने की जिम्मेदारी ली। 1941 में बंगाल में बनी गठबंधन सरकार का उदाहरण भी सबको पता है। बंगाल में मिलीजुली सरकार फजलुल हक के प्रधानमंत्रित्व और हिंदू महासभा के मान्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में दोनों समुदाय के फायदे के लिए एक साल तक सफलतापूर्वक चली। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बंगाल और सिंध के अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी थी। मुस्लिम लीग, जिसे कांग्रेस अपनी तमाम
सदाशयता के बाद भी खुश नहीं रख सकी। हिंदू महासभा के साथ संपर्क में आने के बाद काफी तर्कसंगत समझौते के लिए तैयार हो गया है। हिंदू महासभा हिंदी भाषी हिंदुओं के लिए एक देश चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग उर्दू भाषी मुसलमानों का देश चाहती थी। ऐसा करके दोनों गठबंधनों के साथ गठबंधनों ने साझा सूत्र होने का सिद्धांत भी अपनाया। उदाहरण के लिए हिंदू महासभा पाकिस्तान को अपना साझा दुश्मन मानती थी, जबकि मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदुओं की मातृभूमि मानती थी। मुस्लिम लीग की तरह हिंदू महासभा का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम अलग और विरोधी राष्ट्र है। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करने की 3 साल पहले अहमदाबाद में आयोजित हिंदू महासभा के 1937 के सत्र के दौरान अध्यक्षीय अलग राष्ट्रीयता के इस विचार को सामने रखा था। आज भारत को एक एकात्मक और सजातीय राष्ट्र नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसके विपरीत मुख्य रूप से 2 राष्ट्र है। भारत में हिंदू और मुसलमान स्वतंत्रता पूर्व हिंदुत्व आंदोलन का पद इतना ही सही नहीं है। जब कांग्रेस नेता जेल में थे, जब मुस्लिम लीग की मदद करके हिंदू महासभा ने विभाजन को आगे बढ़ाया। देश की आज़ादी के पहले 2 राष्ट्र सिद्धांतों को परवान चढ़ाने में सावरकर की भूमिका की जांच करने के लिए जरूरी है कि 1937 से 1942 के दौरान हिंदू महासभा का मार्गदर्शन करते हुए सावरकर ने कथनों और कृत्यों पर नजर डाली जाए। इस वक्त सावरकर ब्रिटिश प्रतिबंधों से पूरी तरह आजाद हो चुके एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। हिंदू महासभा की महाराष्ट्र इकाई द्वारा प्रकाशित हिंदू राष्ट्र दर्शन में उद्धृत एक अंश का संदर्भ यहाँ उपयोगी होगा। साल 1937 में अहमदाबाद में आयोजित हिंदू महासभा के 19वें सत्र को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने निसंकोच ऐलान किया था, फिलहाल भारत में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र अगल बगल रह रहे हैं। कई अपरिपक्व राजनीतिक यह मानकर गंभीर गलती कर बैठे हैं कि हिंदुस्तान पहले से एक सद्भावपूर्ण राष्ट्र के रूप में ढल गया है, या केवल हमारी इच्छा होने से इस रूप में ढल जाएगा। इस प्रकार हमारे नेक नियत वाले पर अच्छी सोच वाले दोस्त अपने को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, इसलिए वे सांप्रदायिक उलझनों से अधीर हो उठते हैं। इसके लिए सांप्रदायिक संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन ठोस सत्य यह है कि तथाकथित सांप्रदायिक प्रश्न और कुछ नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता के नतीजे में हम तक पहुंचे हैं। हमें अप्रिय इन तथ्यों का हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। आज यह कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एकता में पिरोया हुआ राष्ट्र है। इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्यतः 2 राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान। इस प्रकार 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 2 सिद्धांत अपनाने के बहुत पहले से सावरकर इस सिद्धांत का प्रचार कर चुके थे और दोनों ही भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ थे। एक खास गौरतलब तथ्य है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करते समय जिन्ना ने अपने 2 राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में सावरकर के ऊपर उक्त कथन का हवाला दिया था। शुक्राने में सावरकर भी पीछे नहीं रही। नागपुर में 15 अगस्त 1943 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सावरकर ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत से कोई झगड़ा नहीं है। हम हिंदू लोग अपना एक राष्ट्र है और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र है। 2 राष्ट्र सिद्धांत पर विश्वास ही था, जिसके आधार पर सावरकर का दावा था कि मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों की प्रतिनिधि और हिंदू महासभा सभी हिंदुओं की प्रतिनिधि है। मदुरई में आयोजित हिंदू महासभा के 22वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में अपने धन्यवाद अभिभाषण में सावरकर ने कहा था कि महामहिम वाइसराय ने सोच समझकर और निर्णायक रूप से हिंदू महासभा की इस हैसियत को मान्यता दी कि वह हिंदुओं के सबसे विशिष्ट प्रतिनिधि संस्था है। सावरकर ने वाइसराय को इस निर्णय पर पहुंचने के लिए भी धन्यवाद दिया कि मुस्लिम लीग मुस्लिम हितों का और हिंदू महासभा हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करती है। बहिष्कृत भारत के 12 अप्रैल 1929 के अंक में लिखा संपादकीय बताता है कि अंबेडकर ने पहले पतित पावन मंदिर बनने की शुरुआत में ही इसका विरोध किया था। उनका मानना था कि बाद में यह मंदिर अछूतों के मंदिर कहलाए जाने लगेंगे। नवंबर 1930 से मार्च 1931 तक केचरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने स्पष्ट कर दिया था कि जातिवाद का तो विरोध करते हैं, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है। अम्बेडकर सावरकर के इन विचारों को जानते थे। उन्होंने 18 फरवरी 1933 को सावरकर को भेजे पत्र में लिखा था कि आपका अभी भी चतुर्वर्ण शब्द का यह कर वकालत करना कि ये योग्य पर आधारित है दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में
आप में इस गैर जरूरी और शरारतपूर्ण शब्दजाल से छुटकारा पाने की हिम्मत आ जाएगी। अशोक गोपाल लिखते हैं कि सावरकर ने ऐसा करने की मंशा नहीं जताई और उसके बाद सुधार प्रयासों में अंबेडकर की दिलचस्पी कम होती गई। नमस्कार, मैं मिलन मड़की।